एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जो ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसके अंदर मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स को चूज़ किया है और इनसे रिलेटेड एक वीडियो मैं वीकली बेसिस पर आपके साथ शेयर करता हूं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था वो साथ साथ में मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर किसी ने फिर भी वो वीडियो देखकर पिछले हफ्ते को एनालाइज करना है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस वीडियो को देखिए और इन स्टॉक्स को एक हफ्ते के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके साथ 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक की जो पॉसिबिलिटीज होंगी उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ओएनजीसी की। देखिए, ओएनजीसी में जैसे आप सभी जानते हैं कि जब स्टॉक यहां पर ट्रेड कर रहा था तकरीबन, तो मैंने यहां पे इस वाली कैंडल के अंदर तो मैंने एक 152 पर शॉर्ट पोजीशन ली थी अक्टूबर एक्सपायरी के अंदर, और साथ में कॉल भी बाय की थी और 100% हेज था मैं। और मेरे को ये लग रहा था कि स्टॉक देखिए तकरीबन 118.20 से लगातार वन साइडेड मूव दिखाते हुए 152 155 की टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था। हाईली ओवरबॉट था और पिछले 15 दिन में पावर सेक्टर में एक जबरदस्त, या ऑयल इंडस्ट्री में एक जबरदस्त बूम दिखा। सारे स्टॉक नीचे से तकरीबन 30 to 40% अपसाइड पर ट्रेड करने लगे। तो हाईली ओवरबॉट होने की वजह से मैंने इसको शॉर्ट किया था। उसके बाद मैं ट्रैप हो गया, स्टॉक 172 तक चला गया। लेकिन दिक्कत मुझे इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं हेज होता हूं और मैंने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया था, साथ में कॉल बाय की थी। उस टाइम तक तो मैं गलत साबित हो रहा था, लेकिन ट्रेड को मैंने टाइम दिया जैसा हमेशा देता हूं, और कॉल में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। हाँ, उससे ज़्यादा फ्यूचर्स में लॉस था। ट्रेड को 2-3 हफ्ते हमने पूरा कंटिन्यू रखा और रोल ओवर भी करना पड़ा। अगर आप देखिए, मैंने अभी आज हमने बात करी थी, एक वीक पूरा बीत चुका है इस एक्सपायरी का, और मैंने यहाँ पे रोल ओवर करा। रोल ओवर करने का बेनिफिट ये रहा कि जो मैंने कॉल बाय की थी वो तो प्रीमियम मुझे वापस मिल गया उतना, लेकिन हाँ, फ्यूचर्स में नुकसान था, वो लेके हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट करना पड़ा। और आज के दिन में देख लीजिए, जो लो लगा 145, यानी बहुत अच्छे प्रॉफिट में अभी भी बैठा हुआ हूं। मैं वेट करूंगा 143 तक का। अगर ये स्टॉक 143 पे अटका तो एक बार प्रॉफिट बुक करूंगा। जो पिछले महीने का लॉस प्लस इस महीने का प्रॉफिट, अच्छे खासे स्टॉक के प्रॉफिट में हूं मैं इस टाइम। 143 के नीचे का क्लोजिंग मिल जाती है तो आप ये मान के चलिए 140 या उसके नीचे तक भी ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन मेरी नजर केवल 143 पर है। वैसे तो मैं बुक कर लेता, लेकिन मैं अपने टर्मिनल पे नहीं था, इसलिए मैं इसको बुक नहीं कर पाया। और हमने नजरिया रखा था अगले वीक के 140 और 150 के बीच में बाय करने का। वो अभी प्राइसेस नहीं आए, इसलिए नया ट्रेड तो हम ले नहीं पाए। अब आते हैं सन फार्मा पे। सन फार्मा पर मेरे पास 810 के प्राइस पर एक पोजीशन लॉन्ग थी। उसके अंदर हमने पुट में प्रॉफिट बुक किया, फ्यूचर्स में लॉस बुक किया और कैरी फॉरवर्ड कर लिया अगले महीने। और अभी भी हम इस पर नुकसान में ही हैं। 778 के लो लगाने के बाद जो क्लोजिंग मिली है 795 के आसपास की, और नए वीक में हमने 790 पर लॉन्ग करना था, तो वो ट्रेड भी हमारा आ गया है। तो अब हमारे पास 2 ट्रेड है। हमने 790 पे, ठीक है, ये ट्रेड भी हो गया। अब नए वीक में क्या करना है? देखिए, क्लोजिंग ठीक ठाक आई है। अगर 790 होल्ड कर लेता है तो 815 तक का एक बाउंस देखने को मिल सकता है। जिसको नई पोजीशन लेनी है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर होगा, लेकिन डिप पर बाय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? गिरावट और गहराई तो 770 तक जा सकता है। वैसे इस प्राइस पर भी आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। नहीं, हैजिंग के साथ फ्यूचर्स को बाय कीजिए, साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। एचडीएफसी लाइफ, देखिए एचडीएफसी लाइफ में मेरी 715 पे 2 पोजीशन थी जो हम पीछे से कैरी करते हुए आ रहे हैं, और वो हमने रोल ओवर की, प्रॉफिट बुक किया पुट में और फ्यूचर्स में लॉस बुक करके पोजीशन को कर दिया नीचे शिफ्ट।
अब हमारी पोजीशन नीचे नीचे है और हमने नया डिसाइड किया था कि 670 आएगा तो हम एक पोजीशन और ऐड करेंगे, तो 670 तो नहीं मिला, तो 675 का लो लगा, तो नई पोजीशन तो नहीं है, वही पोजीशन हम होल्ड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, देखिए 34 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहे हैं, गिरावट गहराई तो 670 पर मुझे एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। वैसे जहां क्लोजिंग मिली है, जहां तो आप थोड़ा सा रिस्क उठा के यहां पे भी बाय कर सकते हैं, या ज्यादा श्योर होकर लॉन्ग जाना चाहते हैं तो 690 के ऊपर बाय कीजिए, 690 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने दीजिए, या क्लोजिंग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्यूचर्सों को बाय करिए और साथ में पुट को बाय कीजिएगा। उस केस में 705 पर एक हर्डल दिखेगी, उसको क्रॉस होता है तो एक बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी ने क्या बढ़िया मुझे रिटर्न्स दिए, और आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो 3-4 हफ्ते पहले मैंने इसमें 132 पर शॉर्ट किया था, उसके बाद ट्रैप हो गया था और प्राइस देखिए 150 तक के चले गए थे। नुकसान केवल मेरे को ऑप्शन का था, जो मैंने हेज करने के लिए अपनी पोजीशन जब शॉर्ट साइड पर ली थी तो मैंने कॉल बाय की थी। कॉल में मुझे बहुत अच्छा ह्यूज प्रॉफिट था, और जब हमने रोल ओवर किया, और रोल ओवर भी देखिए हाई के प्राइसेस पर किया है हमने। अगर मैं आपको इस हफ्ते की 5 कैंडल और पीछे की 6 कैंडल, पीछे की 1 2 3 4 5 6, आप देखिए हमने यहां पर जब प्राइसेस 147 148 के पर थे, यहां पर पोजीशन को रोल ओवर किया, कॉल का सारा प्रॉफिट बुक किया, कॉल ऊपर शिफ्ट की, यानी जो मैंने नवंबर में कॉल ली थी वो ऊपर की लेकी और फ्यूचर्स को एज इट इज शॉर्ट रहने दिया। और आज देखिए स्टॉक कहां पर आ गया है। आप मेरा प्रॉफिट देखिए, क्या जबरदस्त प्रॉफिट है मुझे, और इस ट्रेड को मैंने एग्जिट कर लिया था क्योंकि मैंने जाते हुए इसका ऑर्डर डाल दिया था। हाँ, जो कॉल पड़ी हुई है अभी भी मेरे पास है, ये मैं अभी एग्जिट नहीं हुआ। हाँ, नीचे का मैंने जब बाइंग प्राइस डाल दिया वो मेरी हिट हो गई, जबकि प्राइस उसके भी नीचे गया। आप देखिए जिस प्राइस पर मैंने खरीदी थी 132 के आसपास, वहां से मैं एग्जिट हुआ हूं, और इतना ह्यूज प्रॉफिट पहले मैंने कॉल में बुक किया और उसके बाद फ्यूचर्स मेरे को एज इट इज मेरे रेट पे मिल गया, और अभी भी पुट का कॉल का प्रीमियम पड़ा हुआ है। अभी तो पूरा महीना है, तो ऊपर जाएगा तो हम फिर शॉर्ट करने की सोचेंगे। अब अगर आप इस ट्रेड में जाना चाहते हैं तो जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हमें 135 और 140 के बीच में मिलेगा तो लॉन्ग ले सकते हैं। देखिए मैं तो लॉन्ग नहीं ले पाया क्योंकि मैं था नहीं, लेकिन आपको प्राइस मिला 30 से नीचे भी मिला। अब आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपने कौन कौन से प्राइस पर लिया, लेकिन मैं 135 के प्राइस को मानूंगा कि 135 पर आपने बाय कर लिया। ये हमारी बात हुई थी पिछले हफ्ते। तो अब हमारा यहां से एक लॉन्ग है, पुट बाय है और फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है। 133 के ऊपर क्लोजिंग, 134 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक बाउंस 140 तक का हो सकता है। एल में हमने, हमारे पास कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन नई पोजीशन हमने लेनी थी एक 1725 और 1745 के बीच में। जो लो लगा 1743 का लगा, तो हमने बीच में लेनी थी। तो मैंने तो, अब मैं ये कहूं कि मैंने ले ली, नहीं ली, मेरे पास पोजीशन नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं 1725 और 1745 के बीच में। तो ये प्राइस तकरीबन 32-34 रुपए का बनता है, वहां पर आएगा तो एक बार मैं फिर से इसको बाय करूंगा और पोजीशन को लॉन्ग रखूंगा। आप में से भी अगर किसी ने बाय करना है तो एक 1720 बहुत बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है, वहां पर मिलता है तो वहां पर भी लॉन्ग कर सकते हैं, जबकि मैं 35 के आसपास लॉन्ग करूंगा और साथ में पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करूंगा। एचसीएल टेक में हमारे पास दो पोजीशन थी, 1260 और 1300 की, जो पिछले महीने की थी अक्टूबर एक्सपायरी में, और जिसको हमने कॉल पुट का प्रॉफिट बुक किया और रोल ओवर किया। फ्यूचर्स में नुकसान जरूर हुआ, उस पूरे ट्रेड में हमें नुकसान रहा, लेकिन क्योंकि कॉल अब हमने पुट ऊपर की बाय की थी तो वहां से अभी बाउंस मिला नहीं है। आप कहें कि अभी हम प्रॉफिट में हैं, नहीं, अभी भी हम नुकसान में ही है, लेकिन पिछले 5 दिन से एक बड़ी सपोर्ट को ये होल्ड कर रहा है। तो जैसा कि हमने पिछले महीने पीछे डिसाइड किया था कि 1170 या उसके नीचे मिले तो आप लॉन्ग कीजिएगा। पिछली वीडियो में जब मैंने वीडियो कब पोस्ट की थी, 1 2 3 4 5 यहां पर
इस वीडियो में मैंने ये कहा था कि 1170 के नीचे 1170 के, हाँ, तो ये हमारे पास हमने लॉन्ग पोजीशन लेनी थी और वो मिल गई है हमारे पास। अब तकरीबन दो पोजीशन जो पिछली हफ्ते हम कैरी करके चल रहे थे उसको रोल ओवर किया था, वो पोजीशन बनी हुई है अभी भी। आपकी चॉइस है कि यहां पर आप लॉन्ग करना चाहें, और एक बहुत अच्छा प्राइस है, या उसके बीचे नीचे प्राइस बहुत दूर का है, जबकि ये सपोर्ट होल्ड हो रही है, तो यहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं, या थोड़ा वेट करके करना चाहते हैं तो 1190 के ऊपर आप लॉन्ग ले लीजिए। कॉल बाय करके लॉन्ग नहीं लेनी, फ्यूचर्स को बाय करके और साथ में एट द मनी पुट बाय करनी है। कोल इंडिया में हमारी 175 पर शॉर्ट पोजीशन थी, और आपको पता होगा जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, अगर रोल ओवर हमने कहाँ रोल ओवर किया था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस महीने की कैंडल्स हैं। यहां पर हमने रोल ओवर किया 175 की जो शॉर्ट पोजीशन थी, उसमें जो कॉल बाय थी, कॉल का प्रॉफिट बुक किया, एट द मनी कॉल पे शिफ्ट हुए, अगले महीने एज इट इज शॉर्ट पोजीशन रहने दी, और आज देखिए हम कितने जबरदस्त प्रॉफिट में है। 162 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, 64 65 की। अभी प्रॉफिट बुक नहीं किया मैंने। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ 170 क्रॉस करता दिखा तो अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, अदरवाइज पोजीशन को होल्ड रखूंगा 162 तक, 61 62 तक, और हो सकता है गैप डाउन मिले तो मेरे को इमीडिएट मौका भी मिल जाए एग्जिट करने का, या ऊपर की तरफ 170 पर एग्जिट हो जाऊंगा। अब अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं इस स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर, तो नजर रखिए, अगर आपको आज की क्लोजिंग यानी 170 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर एक स्ट्रेंथ क्रिएट होगी स्टॉक के अंदर, तो वहां पर आप नई पोजीशन लॉन्ग कीजिएगा। तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए, फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा, कॉल बाय करके लॉन्ग पोजीशन मत लीजिएगा। अब आते हैं बीपीसीएल पे। देखिए बीपीसीएल में हमारी कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि अगले हफ्ते हम 435 पर लेंगे पोजीशन। तो देखिए अब लो ही लग गए 406 के, तो 35 तो बहुत ऊपर का प्राइस आ गया, लेकिन हमने 435 प्राइस डिसाइड किया, तो 435 का ही प्राइस मैं मानूंगा कि हमने बाय किया है, जो मैंने आपसे कहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 410 पे मिली होगी, मेरे हिसाब से आपने 435 पे बाय कर ली मेरे कहने पर, और साथ में पुट है, तो इसलिए चिंता नहीं है, पुट में प्रॉफिट आ रहा है तो फ्यूचर्स में नुकसान आ रहा होगा। अब आपने अगले हफ्ते क्या करना है, जिसने नया ट्रेड लेना है, देखिए 30 की आरएसआई के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें नए डिविडेंड, इनटर्म डिविडेंड की भी बातें हो रही हैं, और आपको पता भी है कि डिसइन्वेस्टमेंट इसमें होनी है, तो मेरे हिसाब से यहां से लॉन्ग किया जा सकता है। नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिएगा। नया ट्रेड आपको 413 की क्लोजिंग है, यहां पर भी आप बाय कर सकते हैं 413 के आसपास भी। नजरिया थोड़ा सा लंबा लिखिए, 423 क्रॉस होते ही स्टॉक 430 32 दिखेगा, और जैसा कि हमने, हमारे पास पहले पोजीशन 435 की एक बन ही गई है, तो वो प्लस ये हम 400 नीचे वाला ट्रेड हम 435 तक होल्ड करेंगे, 430 35 तक, और जो हमने 435 वाला लिया हुआ है उसको 445 का जब टारगेट आएगा तब एग्जिट लेंगे। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसके अंदर रहेगी। एशियन पेंट में हमारे पास 3250 की पोजीशन लॉन्ग थी, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया पुट का, और पोजीशन को रोल ओवर किया एट द मनी पुट पे। उस टाइम हम ऊपर ट्रेड कर रहे थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहां पर हमने रोल ओवर किया था, और रोल ओवर करने के बाद यहां पे हमने पुट में प्रॉफिट बुक किया, फ्यूचर्स का लॉस बुक किया, यानी पिछले महीने हमें लॉस रहा इस ट्रेड में, लेकिन जो हमने रोल ओवर किया वो ऊपर के प्राइसेस पे किया था। अगर आज मान ले तो और एडिशनल लॉस ही है, तो वहां से स्टॉक ने नीचे एक बार बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, अब एट पार आ गए हैं, और अगर स्टॉक ये 3175 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो अच्छे बड़े प्रॉफिट, जो पीछे का लॉस हुआ वो भी प्लस ये भी, एक अच्छे बड़े प्रॉफिट पे हम कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिसने लॉन्ग पोजीशन लेनी हो, अगर 3175 के ऊपर क्लोजिंग पे ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आज की क्लोजिंग भी बुरी नहीं है,
जब तक स्टॉक 3075 के ऊपर है मैं बेरिश इसमें फिलहाल नहीं हूं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट वाली मार्केट में भी स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हम अपनी पोजीशन को होल्ड रखेंगे, जिसको नई लेनी है 3175 के ऊपर क्लोजिंग आने पर लॉन्ग पोजीशन ले, उससे पहले नहीं। अदानी पोर्ट, देखिए अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं तो मैंने अदानी पोर्ट के बारे में पिछले अगर बात करें तो 2-3 महीने से कोई भी इसमें ट्रेड लेने के लिए बात नहीं की। मैं एक ही बात करता हूं कि हमें 670 और 680 के बीच में बाय करना है, हमेशा मैं यही कहता हूं। और आज देख लीजिए आपको 670-80 के प्राइसेस दिख गए। आप देखिए कब की बातें कर रहा था, आप देखिए जो लो लगा 681.91 का, लेकिन अगर अक्टूबर एक्सपायरी की बात करें तो 680 से भी नीचे के लो लगे हैं, क्योंकि हमें ट्रेड तो अब नवंबर में लेना था। अगर आप मेरी बात करेंगे तो चलो मान लिया 682 पर लो लगा है, हम अभी ट्रेड नहीं ले पाए, तो मैं भी मानता हूं कि अभी हमारा 682 नवंबर एक्सपायरी में नहीं लगा 680, तो हमारे पास ट्रेड नहीं है, और मेरे पास है भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैं था नहीं और ना ही मैं इसको ले पाया। लेकिन अगर मंडे के सेशन में फिर से गिरावट आती है, जबकि निफ्टी इस टाइम कोई गिरावट दिखा नहीं रही, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सारी रिकवरी करती हुई 150 पॉइंट, हम 200 पॉइंट गिर के क्लोज हुए हैं, जबकि निफ्टी केवल 50 पॉइंट माइनस दिखा रही है, यानी 150 पॉइंट की रिकवरी है। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये स्टॉक 670 और 680 के बीच में ही लेना है। तो हो सकता है कि फ्लैट टू पॉजिटिव खुले या स्लाइटली नेगेटिव खुल जाए, लेकिन 680 का टारगेट है, 680 पर मैं बाइंग डाल देता होता हूं, आ गया तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो कोई बात नहीं। तो 670 और 680 के प्राइस के बीच में हम इसको बाय करेंगे। आपको भी एडवाइस है कि अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इन्हीं प्राइसेस के बीच में, देखिए जो पिछला लो लगा था वो 665 670 का था, तो इसीलिए मैं इस प्राइस को पकड़ के बैठा हुआ हूं कि ये एक बड़ी सपोर्ट रहेगी लॉन्ग साइड जाने के लिए। और अपनी पोजीशन को हेज रखिएगा, फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा। बाउंस, जब इतनी बड़ी गिरावट आई है तो बाउंस भी तो आएगा थोड़ा बहुत, तो वो बाउंस आपको प्रॉफिट में ले जाने के लिए बहुत है। तो बिल्कुल डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी है इसके अंदर, और प्राइस भी आते दिख रहे हैं, आएंगे तो बिल्कुल ट्रेड करेंगे। और अगर किसी ने पोजीशन बनानी है, नया ट्रेड लेना है, तो बिल्कुल आपकी चॉइस है। 1-2 रुपए को अगर मेरे कहने पर देखेंगे तो हो सकता है आपको कल को नुकसान भी हो जाए। ये मैं अपनी चॉइस 670 680 की बता रहा हूँ। बाकी आप अगर लेना चाहे तो यहाँ भी लॉन्ग कर सकते हैं, फ्यूचर्स को बाय कीजिए और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।